आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। जोगिया सत शब्द लोभेवा भजो देव शिर देवा। सुखराम जी महाराज आज योग की साधना करने वाले, अष्टांग योग करने वाले, हठ योग करने वाले, त्याग करने वाले, इन सब को समझा रहे हैं कि हे जोगिया, यानी योग की साधना करने वाले, उस सत शब्द की प्राप्ति करो, उस पार ब्रह्म परमात्मा जो देवताओं के भी देवता हैं उनकी भक्ति करो। पांच पांडव छठा नारायण सरस साध जन काया। जे आ मुगत सत में होती बाल्मीत क्यों लाया। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि पांच पांडव, छठे नारायण यानी भगवान कृष्ण, ये सब अच्छे संत कहलाए, सत पर चले। अगर सत्य बोलने से मुक्ति होती है तो बाल्मीक को 5 जन्य शंख के लिए बजने के लिए इन्होंने क्यों बुलाया। भगवान कृष्ण के होते हुए क्या वह शंख नहीं बज सकता था? बिल्कुल बज सकता था, लेकिन वे संसार को इस ब्रह्म ज्ञान के महत्व को समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाल्मीक नाम के ऋषि को बुलाया जो ब्रह्म की भक्ति करते थे। आगे सुखराम जी महाराज कहते हैं, सुखदेव साकेता जुग माही जनमत छाड़ सब दिया। जे आ मुकत त्याग में होती जनक गुरु क्यों किया। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने जन्मते ही सब त्याग कर दिया। अगर त्याग करने से मुक्ति होती है तो फिर राजा जनक को उन्होंने गुरु क्यों बनाया। उनके पिता वेद व्यास तो बहुत बड़े महान ऋषि थे और उन्होंने खुद ने भी जन्म लेते ही सब कुछ त्याग दिया, तो फिर राजा जनक के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसे लेने के लिए भी उसके पास गए और उनको अपना गुरु बनाया। यही ब्रह्म ज्ञान, जिससे ये सत शब्द रूपी धुन की जागृति होती है जो परमात्मा में मिलाती है। वन के ऋषि सकल मिल सारा उदालक घर आया। जे आ मुगत तप से होती नास केत क्यों आया। उदालक ऋषि नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपने बेटे नचिकेता को स्वर्ग में भेजा। यदि तपस्या से मुक्ति होती है तो फिर नचिकेता वापस क्यों आया, क्योंकि वहां जाकर उनको पता चला कि स्वर्ग तक पदवी मिलने पर भी वह स्थिर नहीं है। देवताओं को भी दुख है कि उनको वापस यहाँ का सुख भोग कर वापस मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा, क्योंकि देवता भी परमात्मा से अर्ज करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। देवता भी परमात्मा से अर्ज करते हैं कि हे परमात्मा, अब के हमें मनुष्य जन्म देना ताकि हम केवल की भक्ति कर सकें, तभी परमात्मा में मिल पाएंगे, तभी हमारा ये जन्म मरण खत्म हो सकता है। तो इस तरह नचिकेता स्वर्ग जाकर फिर वापस वह इस धरती पर आया और उसने ये ब्रह्म भक्ति की। तपस्या के बल पर भी आत्मा का जन्म मरण नहीं छूटता है, क्योंकि शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी अशुभ किया 84। कह सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो शुभ कर्म करने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और अशुभ करने पर 84 भोगना पड़ता है, और केवल की भक्ति करने पर आत्मा को परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, हस्ता अमल जन्म नहीं बोलिया बरस द्वादश ताई। जे आ मुगत मौन में होती दत्त पास क्यों जाई। 12 बरस तक हस्तामल मुनि मौन रहे। अगर मौन रहने से मुक्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे दत्तात्रेय जी महाराज के पास क्यों आए, उनके पास कौन सा ज्ञान था। आगे महाराज कहते हैं, वेद कुरान पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी। जन सुखराम वेद बिन लाद्या सभी छाछ और पानी। सुखराम जी महाराज कहते हैं, सच शब्द के भेद की प्राप्ति के बिना वेद कुरान पुराण सिद्ध साधकों
कितना भी आप ज्ञान पढ़ लो, समझ लो, तब भी बिना सत शब्द की धुन आए आप परमात्मा में नहीं मिल सकते। क्योंकि न तो मौन से मुक्ति होती है, न तपस्या से मुक्ति होती है, न सत्य धारण करने से मुक्ति होती है। मुक्ति का तो केवल एक ही रास्ता है, इस सत शब्द रूपी धुन के आने के बाद आत्मा उस परमात्मा में मिल पाती है। क्योंकि संसार में जो भी दिखता है वह सब परमात्मा की माया है, और बिना ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त किए आप संसार के कोई भी ज्ञान अपना लो, दूसरे कितने भी साधन अपना लो, पर उससे जन्म मरण नहीं मिटता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।